इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लवर। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी इस पे चार्ज होगा प्लस। जितने भी ई प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ कहीं भी इनको नेगेटिव चार्ज मिलता है ये वहाँ पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी जिन्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए या जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिनॉल की खास बात ये है, मैंने बताया फिनॉल में जो ये OH है ये बहुत ही क्या कहते हैं कि मिलनसार और मेहमान नवाजी अच्छी करता है। तो जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इसके पास आएगा तो वो बोलेगी आइए आपका स्वागत है, ये इसका घर है बेंजीन रिंग। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल जो कि इसका मेहमान है उसे बैठाएगा या तो पैरा पे और या ऑर्थो पे, लेकिन मेटा पे नहीं बैठाएगा। क्योंकि मेटा क्या, वो कहता है मेटा की एक जगह रिजर्व है, आप ऑर्थो या पैरा में से कहीं पर भी बैठ जाइए। तो OH क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आने वाले मेहमान को यानी इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो या तो पैरा पे ही बैठाता है। अब रीज़न ये है क्यों ये ऑर्थो या पैरा पे ही बैठाता है, वो कारण उसका ये है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके हर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो पैरा पे आएगा या ऑर्थो पे आएगा, लेकिन कभी भी मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रॉन या कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता और इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो कभी भी मेटा पे नहीं अटैक करता, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए हमेशा OH भी इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे सिचुएट कराता है या तो पैरा पे। एक रिएक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि फिनॉल की रिएक्शन है डाइल्यूट HNO3 के साथ। याद रखिए डाइल्यूट यहाँ पर है। तो होता ये है कि मैंने कहा OH जो है बहुत ही मेहमान नवाजी अच्छी करता है। ये बैठाता है या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, बोलता है आपका स्वागत है, पर मेटा पे आप नहीं बैठ सकते क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसीलिए फिनॉल की रिएक्शन जब होती है HNO3 के साथ में तो बनता है एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है ऑर्थो और पैरा में से जिसकी सिमेट्री जितनी अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ऑर्थो और पैरा में से अगर आप देखते हैं, ऑर्थो और पैरा में से अगर आप देखें यहाँ पर, ये ऑर्थो या पैरा ज़्यादा सिमेट्री जो है इसकी है, ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है। जितना ज़्यादा सिमेट्री उतना ज़्यादा स्टेबल। दूसरी चीज़ हम देखते हैं जब इन दोनों का हम स्ट्रक्चर मैच करते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो में OH और NO2 दोनों पास हैं, हमने इस तरीके से लिख लिया है OH और NO2 दोनों पास है। और हमने ये भी चीज़ पता है कि जब भी हाइड्रोजन अटैच होता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हाइड्रोजन अटैच होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसा कि यहाँ पर O है, तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और तो इस केस में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये दोनों आसपास होते हैं, तो इनके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस ये है, मैंने बताया कि जैसे कि स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हो गया और स्कूल के अंदर ही वो कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, क्योंकि स्कूल के अंदर ही वो बच्चों के बीच में वो कॉम्पिटिशन हो रहा है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट स्कूल्स के बीच में होता है, अलग-अलग स्कूल्स के बीच में होता है, तो उसे बोलते हैं इंटर स्कूल। यहाँ पर हमने ऑर्थो की बात देखी, ऑर्थो में क्या होता है NO2 और OH आस-पास हैं, तो जो बॉन्ड बनता है होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वीक होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर जो है वो वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, दोनों आस-पास हैं, बॉन्ड बन गया। इंट्रा मॉलिक्यूलर थोड़ा वीक होता है ये। लेकिन जब हम देखते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल को, ये दोनों बहुत दूर हैं, यहाँ पर इंट्रा बनना मुश्किल है, तो क्या करते हैं ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके, जैसे कि ये है 1 2, ये दोनों मिल करके अपने आपस में बॉन्ड जो बना रहे हैं यहाँ पर, किसके बीच बन रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O एक मॉलिक्यूल के और दूसरा H। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटर हो गया, ये इंट्रा हो गया। और इंटर वाला जो है स्ट्रांग होता है, इंट्रा वाला वीक होता है। वापस अपने रिएक्शन में चलते हैं। हमने ये रिएक्शन लिखी थी, फिनॉल डाइल्यूट HNO3 से बनाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल। मैंने कहा पैरा जो है ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ज़्यादा सिमेट्रिकल यानी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें बॉन्डिंग है
कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हर तरीके से पैरा वाली जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें बॉन्ड है, तो ये जो है वोलेटाइल कम होती है, इजीली वोलेटाइल नहीं होती है। इसके अपोजिट जो पैरा, ये जो ऑर्थो वाला केस है, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, सिमेट्री कम है और वीक बॉन्ड है, इसीलिए जल्दी ही ये वोलेटाइल हो जाता है। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि जो पैरा ये ऑर्थो वाला है ये ज़्यादा वोलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग कम है, और जो पैरा है ये लेस वोलेटाइल है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यहाँ पे तो हमने रिएक्शन की डाइल्यूट HNO3 के साथ, पर अगर यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट के साथ में हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग बनेगा। अब इसमें क्या बनेगा, जब ये रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। अब होगा ये, इसमें 3 NO2 अटैच हो जाएंगे, लेकिन आप फिर देख रहे हैं तीनों में से कहीं पर भी कोई भी NO2 मॉलिक्यूल जो है वो मेटा पे नहीं है, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अगर हम देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का, तो माइनस चार्ज कभी भी मेटा पे अपेयर नहीं होता, इसीलिए जो भी चीज़ अटैच होगी वो होगी ऑर्थो या पैरा पे। ये जो हमारा बना प्रोडक्ट इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, हेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन। अभी यहाँ पर फिनॉल है, अगर यहाँ पर बेंजीन होता तो हमें एक लुईस एसिड की ज़रूरत होती। अगर यहाँ पर बेंजीन होता हमें एक लुईस एसिड की ज़रूरत होती, पर क्योंकि OH खुद ही इतना रिएक्टिव है, खुद इतना एक्टिवेटिंग है, तो इसे जो है किसी भी लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही रिएक्ट करके हेलोजन को ऐड कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, फिनॉल की रिएक्शन 3Br2 के साथ। Br जो है 3 पोजीशंस में अटैच हो गए, इसमें कोई भी मेटा नहीं है, रीज़न वही क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अब ये जो रिएक्शन अब मैं बताना जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कोलबेज रिएक्शन और रीमर-टीमन रिएक्शन। इसको याद तो क्या रटिए, लिख के इसको रट के घोट के पी जाइए, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। तो होना क्या है, कोलबे में फिनॉल से बनता है सैलिसिलिक एसिड, यानी फिनॉल में आप देख रहे हैं सिर्फ OH है, सैलिसिलिक एसिड में OH के साथ साथ COOH भी है। अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी है, पहले लिख लो स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है और एंड में क्या बनाना है, ये लिख लो आप। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, यानी हमें एक COOH ग्रुप ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन होगी NaOH के साथ में, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद CO2 और H ऐड करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बोल दिया, ये ऐसे आप ऐसे कैसे याद करेंगे, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। तो एक हल्की सी ट्रिक मैंने कोशिश की है, देखते हैं कितने आपको समझ में आती है। वो ये है कि हमने शुरू किससे करना है, फिनॉल से। बनाना क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ये तो याद कर लो। OH यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, बस एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमें और ऐड करना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है, तीनों जगह रिंग लिख दो, यहाँ पे बना दो। तो आप ये देखो, ये जो COOH है इसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो ये है क्या, ये CO, ये क्या है, CO2 है ये, और एक लास्ट में H है, तो लिख दिया CO2 और ये नीचे H। इस तरीके से हम रिएक्शन लर्न कर सकते हैं। फिनॉल NaOH ये बन गया, इसमें जो है CO2 और एक H यहाँ पे लिख दो, बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से हमें क्या है ना, इसे ना तो मुझे किसने बताई, पर मैं तो ये है कि चलो बच्चों के काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, बच्चों ट्रिक खुद से निकालो। इसको अगर याद करना है, रटना है, तो खुद कुछ ना कुछ जो है तिगड़म लगानी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। हमने कोलबे में किया ये था, आप याद है, कोलबे मीन्स कोल में ये लिख सकता हूँ, कोलबे, कोल यानी CO, तो हमने वही तो ऐड किया इसमें, OH के साथ में COOH ऐड किया हमने, ये कोलबे हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखा CO2H, तो कोलबे में हम क्या करते हैं, फिनॉल से हम जो बनाते हैं प्रोडक्ट वो होता है सैलिसिलिक एसिड, जिसमें कि COOH ग्रुप है। और रीमर-टीमन में हम ये करते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन में हमने करना ये, जो फिनॉल से जो हम बनाएंगे प्रोडक्ट वो बनेगा सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर बना था सैलिसिलिक एसिड जिसमें कि COOH था, यहाँ बनेगा सैलिसल्डिहाइड जिसमें CH ग्रुप है। तो हमें कैसे भी करके CH ग्रुप को यहाँ पर ऐड करना है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कैसे भी करके लर्न करना होगा। तो जैसे मैंने बताया कोलबे के लिए कोलबे यानी COOH इसमें ऐड होगा, वैसे ही रीमर टीमन में ये समझिए आप, हमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना है। ये समझिए कि एक चोर है, चोर, यह चोर आया टाई पहन के, भाई ये किसकी टाई है, ये चोर है, ये आया टाई पहन के, चोर आया टाई पहन के, यानी चोर CHO ग्रुप ऐड करना है, टाई मैन, रीमर टीमैन, चोर आया टाई में, यानी टीमैन रिएक्शन जो है वो है चोर, ये रीमर है। टीमैन रिएक्शन कौन सी है, जिसमें कि CH2 ग्रुप को हमें ऐड करना है। थोड़ा वाहियात सा ये लॉजिक था, पर जैसा भी है, अगर ये लर्न करने में आसानी हो तो इसको लर्न करो। तो ये हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन होती है CHCl3 NaOH के साथ में, ये बन गया इंटरमीडिएट, फिर से NaOH, फिर H एक एसिड के साथ रिएक्शन, एंड में बन गया सैलिसिल्डिहाइड। एग्जाम में ना भी आए तो ये समझो कि शुरू कहाँ से करना है, ये ख़त्म कहाँ पे करना है, ये उसके बीच में लर्न करो, हो जाए तो ठीक, वरना कुछ भी करके बन जाएगा। कोलबे रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप प्रोसेस है, रीमर टीमैन 4 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर COOH जुड़ता है, यहाँ पर CHO जुड़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन ये है, अगर हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना है, फिनॉल से बेंजीन, तो रिएक्शन करेंगे जिंक के साथ में, बन जाएगा ZNO और फिर बेंजीन। लास्ट इसमें है ऑक्सीडेशन, जिसका नाम ही है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है। ये फिनॉल है, इससे हमें बनाना है बेंजोक्विनोन, यानी कीटोन बन रहा है, 2 कीटोन है यहाँ पर, एक ये है एक ये है। तो इसकी रिएक्शन करनी होगी हमें Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में। ऑक्सीडेशन यानी फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, तो करना है ऑक्सीडेशन और Na2Cr2O7। तो जो इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आ जाएगा आपको, और कुछ ट्रिक्स खुद ईजाद करने की कोशिश करो। थैंक यू।